खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते नवीन कृषि यंत्र योजना, सूक्ष्म मकड़ी माइट से बचाव की तकनीकी जानकारी, करेला के चमन वैरायटी, भिंडी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। ज्यादातर किसान मन पारंपरिक यंत्र और विधि के प्रयोग करथे, एकर से श्रम और समय बहुत लग जाथे। ये सब ला ध्यान में रख के राज्य में नवीन कृषि यंत्र योजना चलाए जाथे। ये योजना के अनुसार सबसे पहली ऐसे यंत्र जेकर उपयोग और उत्पादन ग्राम स्तर में हो, ओला चिन्हित करके ग्राम के ही लोहार ला प्रशिक्षित करा के बनवाए जाही, ताकि उन्नत कृषि यंत्र के गांव में ही उपलब्धता हो और ग्रामीण लघु उद्योग ला बढ़ावा मिले। ग्राम स्तर में तैयार ये यंत्र ला सरलीकरण प्रक्रिया द्वारा देय अनुदान या सहायता कराए जाही। संगे संग कृषि सेवा केंद्र और कृषि यंत्र बैंक के स्थापना भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या निजी क्षेत्र में करे जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। साग भाजी में कीट के अतिरिक्त सूक्ष्म मकड़ी के भयंकर प्रकोप रहथे। ये कीट कई कद्दू वर्गीय फसल मन के पत्ता के ऊपरी सतह मन ला चूस के सूखा कर देथे, जेकर से पत्ती मुड़ के पीला हो जाथे। एकर से पौधा ला उचित भोजन नहीं मिले और फसल नष्ट हो जाथे। एकर रोकथाम करे बर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से सल्फर चूर्ण या डाइकोफाल 18.5 ईसी 2 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में घोल के प्रयोग करना चाहिए। प्रकोपित पत्ती ला तोड़ के जला दे या जमीन में गड़ा देना चाहिए। ये प्रकार ले देखभाल करे से सब्जी के उत्पादन क्षमता बढ़थे और बने मुनाफा प्राप्त होथे। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले, ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी लगैया किसान भाई मन करेला के खेती करके बड़ी मुनाफा प्राप्त कर सकथे। ऐसा ही करेला के एक उन्नत किस्म चमन के जानकारी देवत हन। चिकनी भुरभुरी मिट्टी में लगाए ले यह बने मात्रा में होथे। ये किस्म के करेला पतला लंबा और गहरा हरा रंग के होथे। फल के छिलका मोटा और गुदे वाला होथे। 2 महीना में तैयार ये सब्जी के एक फल 75 ले 80 ग्राम तक के वजन होथे। त हमर किसान भाई मन करेला के चमन वैरायटी ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करत हे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। ऐसा ही ग्राम सिमगा के किसान सुरेश भैया अपन 2 एकड़ के खेत में भिंडी के खेती करत हवे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर भिंडी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था करे में ओला लगभग 12 ले 15 हजार रुपया के खर्चा आए हवे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि अपन उत्पाद ला वह बाजार में बेच के लगभग 22 से 25 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेवत हवे और ओहू मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत हवे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज सूरजपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज कुसमी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज बैकुंठपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज प्रतापपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल।
आज रायपुर के सब्जी मंडी में करेला के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार कर रहे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 25 ले 30 रुपया है, उन्हें चिल्हर में यह 35 ले 40 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज सूरजपुर कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। अभी जो है ठंड में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछले जो साइक्लोन पिछला जो बना था हेलन, वो 2 दिन पहले खत्म हो गया है और उसका असर अब प्रदेश के ऊपर से खत्म होके अब उत्तर या उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही है। इसलिए आज तापमान काफी गिरा है और लगभग सामान्य के आसपास पहुंच रहा है, थोड़ा सा 1-2 डिग्री ऊपर है। तो आगामी 24 घंटे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में थोड़ी और गिरावट आएगी, लेकिन उसके बाद में जो है मौसम फिर से बदलने वाला है, क्योंकि एक और समुद्री चक्रवात जो है मध्य बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, जिसका नाम है लहर। और ये लहर जो है 28 तारीख को दोपहर के बाद मछलीपट्टनम के आसपास जो है आंध्र प्रदेश में हिट करेगा। तो इसका असर जो है 28 से हमारे यहाँ पे जो है खासकर दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो है बादल वगैरह आना शुरू हो जाएंगे और कुछ स्थानों में हल्की बारिश भी हो सकती है। तो 28 और 29 को जो है इसका प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर भी पड़ेगा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। संगवारी हो, आज के फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में बागवानी से संबंधित हम बात करबो। संगवारी हो, हमार जौन मेड़ है, खेत है या बाड़ी है, उनमें आम के, अमरूद के, चीकू के, जाम के, आंवला के कई तरह के फलदार वृक्ष लगा सकथन और खेती के साथ बाड़ी से अतिरिक्त आमदनी कर सकथन। हमारे बीच में वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ किसान भी हैं, जिन मन हा बागवानी लगाए के मन बनाए हैं और दीदी मन भी हैं जो मन वरिष्ठ हैं
और एकर मन में घर में छोटे से बाड़ी भी है, उनमें कौन से फल लगावन, कौन से बागवानी करन जेकर से 4 पैसा आमदनी होए, घर में एक अच्छा फल खाए ले मिले, घर में एक स्वस्थ फल और अच्छा फल मिले, ये बात एकर मन के मन में है। अब एकर जवाब देबर, एकर मन के प्रश्न के उत्तर देबर हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ भी हमें हम ओकर परिचय पहले करवाबो। डॉक्टर विसेन साहब जी उद्यानिकी विभाग से, बजरंग केडिया जी हैं, डॉक्टर गुप्ता साहब हैं जौन हाँ एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर तोमर साहब बैठे हैं। तो आओ आज के फसल संगोष्ठी कार्यक्रम ला शुरू करत हन। बजरंग जी, आप कृपया ये बताइए कि हमारे यहाँ पर जो थोड़ी सी बागवानी की जमीन है 30 बाई 50 की, उसमें हम क्या फल लगा सकते हैं या फूल लगा सकते हैं और कुछ आमदनी कर सकते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ आप वहाँ किनारे किनारे में यदि फलों के पेड़ लगा दें तो वो तुरंत फल नहीं देंगे, उनको 5-4 साल लग सकता है। पर यदि उनको आप संभाल लिए, बारबेल्ड वायर फेंसिंग या पक्की किसी तरीके से भी लगा करके चारों तरफ और उसको प्रोटेक्ट कर लिया आपने, सुरक्षा प्रदान कर दी, तो वो पेड़ बड़े हो जाएंगे। बीच में आप अपने रसोई के लिए क्यारियां बनाकर मूली, भाजी, सेमी, भिंडी बहुत सी चीज ले सकते हैं, क्योंकि 1500 फीट के बगीचे को या बाड़ी को संभालना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आप या आपकी मिसेस या कोई बच्चे भी उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और वो हमेशा के लिए आपको बहुत ही सुख प्रदान करेगा कि आपकी बाड़ी का है ये। मैं रोहिणी अंधारे, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि केले के पौधे लगाने के लिए उसको कैसे हम अच्छी से फल ले सकते हैं? धन्यवाद बहन जी। मैं डॉक्टर CR गुप्ता, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय बिलासपुर। आपका बहुत बढ़िया प्रश्न था। देखिए, केला लगाने के लिए सबसे पहले आपको उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना है और इस समय सबसे अच्छी किस्म है ग्रैंड नैन करके एक किस्म है। काफ़ी हमारे किसान भाई छत्तीसगढ़ में लगा रहे हैं, हमारे बिलासपुर के भी किसान भाई उसको कॉफ़ी लगा रहे हैं, उसकी बहुत अच्छी पैदावार है और ये 10-11 महीने में इसकी पहली पैदावार मिल जाती है और एक बार लगाने के बाद आप उसको 3 साल तक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसमें लगाने के लिए और देख रेख में बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो हमको आजकल टिश्यू कल्चर के नाम से केले के पौधे मिल रहे हैं, उनको लगाना है। उसमें क्या होता है कि किसी भी पौधे में कीड़े और बीमारी नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार अग्रवाल, कल्पना विहार बिलासपुर का रहने वाला हूँ। कि जाम की खेती में कौन सी खेती उर्वरक और पौधा अच्छा रहता है? छत्तीसगढ़ के लिए जो जाम है बहुत ही उपयुक्त है और इसकी यहाँ जो अच्छी वैरायटियां हैं, इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49 जो मैंने बताया, इससे हम भरपूर उपज भी ले सकते हैं और इसका साइज, क्वालिटी सभी चीज बहुत बढ़िया है। इसके लिए हम प्रति 1 एकड़ में 6-6 मीटर की दूरी पे जाम के पौधे लगा सकते हैं और इसको सबसे लगाने का उत्तम समय आपका है मई-जून के महीने में। आप गड्ढे तैयार कर लीजिए और जुलाई में उचित खाद जो है इसकी वो देखिए, इसका प्लांटेशन जुलाई के महीने में किया जा सकता है और इससे भरपूर उपज ली जा सकती है। मैं स्मिता कोनेर शांति नगर से। मुझे पूछना है कि नारियल के जो झाड़ लगाए हैं उसके फल छोटे छोटे झड़ क्यों जाते हैं, उनको झड़ने से कैसे रोकें हम? कि नारियल का जो फल है छोटी अवस्था में उसमें बड राट नाम की एक बीमारी आती है, उसके कारण वो झड़ जाता है और उसकी रोकथाम के लिए यदि आप जुलाई के महीने में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की एक दवा आती है फफूंदनाशक, उसका 3 ग्राम मात्रा जो है 1 लीटर पानी के मान से घोल बना के उस झाड़ पर स्प्रे कर दें तो ये बीमारी दूर हो जाएगी और फलों का विकास अच्छा होगा, बड़े होंगे और फल नहीं झड़ेंगे। मेरा नाम चंद्र प्रकाश देवरस है। मैं रतनपुर इलाके का एक उन्नत किसान हूँ। मेरे पास में 12 एकड़ का एक पहाड़ी के नीचे प्लॉट है जिसमें करीब 70-80 साल के 20-25 आम के पेड़ लगे हैं। इन पेड़ों पे अब आम करीब करीब लगना बंद हो गया है और मैं चाहता हूं कि उसी जगह पर आम की उन्नत फसल लूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शासन से क्या मदद मिलेगी? मेरी जानकारी के अनुसार वो उसमें कुछ काम करना पड़ेगा उन पेड़ों के साथ में और वो फल देने लग जाएंगे। उसका तरीका ये है जो मुझे डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर
कश्यप साहब ने और पटेल साहब ने, जो पहले जॉइंट डायरेक्टर थे एग्रीकल्चर के, उन्होंने जो बताया है, डॉक्टर बिसेन ने जो समझाया है, वो बता रहा हूं मैं आपको कि कम से कम 1 फीट 12 इंच का गड्ढा आम के पौधे के जितना बड़ा गड्ढा, मतलब 10 फीट का हो, यदि सूर्य की रोशनी जितने में पड़ती है आम की पौधे में 12 बजे दिन को जब सूर्य की रोशनी पड़ती है ऊपर में, उतने को 1 फीट गड्ढे में उसको निकाल देना चाहिए और उस जड़ को 15-20 दिन खुला रखना चाहिए और उसके बाद उसमें बदल कर केचुआ खाद, गोबर खाद या मेन्योर, हार्मोन, इस किस्म की कोई चीज डालनी चाहिए। पेड़ों की कटिंग टाइम से होना बहुत जरूरी है, तब फलत होगी। जो भी गलत ट्विग्स हैं, गलत ब्रांचेज हैं, उनको साफ करना पड़ेगा और पेड़ अपने आप में रख रखाव रखने से ही पैदा उसमें मतलब फल आएंगे, पर्याप्त फल आएंगे। मेरा नाम आशा अग्रवाल है, मैं कल्पना विहार बिलासपुर पे रहती हूँ। हमारे यहाँ करीब 20 साल पुराना आम का पेड़ है, उसमें 3-4 साल से आम आ रहे हैं, लेकिन बौर बहुत आता है, मैक्सिमम बौर जो है वो झड़ जाता है। यही मेरे को पूछना है कि उसको कैसे रोके। उनका कारण ये है कि जब बदली आती है तो उनको सूर्य की रोशनी नहीं मिलती। डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया है कि हम सब कुछ अरेंज कर सकते हैं, पानी अरेंज कर सकते हैं, जमीन अरेंज कर सकते हैं, खाद अरेंज कर सकते हैं, कीटनाशक अरेंज कर सकते हैं। जो नहीं अरेंज कर सकते वो है सनहीट, सूर्य रोशनी। और सूर्य रोशनी के बिना ताप नहीं मिलेगा, ताप नहीं मिलेगा तब तक जर्मिनेशन नहीं होगा और जर्मिनेशन नहीं होगा तब तक फल पकेंगे भी नहीं, होंगे भी नहीं। तो जब वैसी स्थिति आती है तो बौर झड़ते हैं। उसका एक तरीका यह है कि बौर के टाइम में या बाद में थोड़े प्लेनोफिक्स करके एक दवाई आती है, प्लेनोफिक्स, वो यदि छिड़काव कर दिया जाए पूरे पेड़ में तो वो पेड़ टिक जाएंगे। मेरा नाम एसएल सोनी है, मैं अमेरी में रहता हूँ। मेरी समस्या ये है कि पिछले 13 साल से 2 दशहरी आम लगे हुए हैं। समस्या ये है कि पहले अच्छा लगते थे और काफी बड़े साइज के आम होते थे, परंतु पिछले 3-4 साल से उनमें पर्याप्त आम आ ही नहीं रहे हैं। तो इसका क्या इलाज हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? आम की फसल में जब बौर आता है तो अधिकांश जगह में ये समस्या आती है कि बौर झड़ जाता है और जितना फलत आना चाहिए उतनी नहीं आ पाती है। उसके कई कारण होते हैं। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो कि थोड़ी देर पहले हमारे केडिया साहब ने बताया आपको कि उसके लिए प्लेनोफिक्स का स्प्रे करना चाहिए। दूसरा कारण हो सकता है कि फुदका कीट रहता है, बहुत ही छोटे छोटे कीट रहते हैं। जैसे ही आम का बौर आता है उस समय सक्रिय हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में ये रस चूस लेते हैं। रस चूस लेने की वजह से जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं, छोटे जो आम के फल हैं वो भी झड़ जाते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि यदि बदली आ जाती है, उस समय मौसम ऐसा रहता है कि थोड़ा बूंदाबांदी होती है, बदली आ जाती है, तो उस समय एक रोग आता है जिसको हम भभूतिया रोग बोलते हैं और उसकी वजह से भी आम के फल जो झड़ जाते हैं। तो उस समय जैसे ही यदि बदली वाला मौसम आता है तो तुरंत उसके लिए जो सल्फेक्स पाउडर आता है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव करना चाहिए। मेरा नाम चंदीराम चंदानी, बिलासपुर में रहता हूँ। लोगों के पास गाँव में तो जमीन बहुत है और कई घरों में तो थोड़ी बहुत जमीन है जो बाड़ी वगैरह लगा लेते हैं, पर जिनके घर में जमीन न हो और उनके पास कुछ करने की ललक हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या लगाएं और किस तरीके से उसका सदुपयोग करें? मैं डॉक्टर कलवानी ज्येष्ठ नागरिक संघ का अध्यक्ष हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई के पास जमीन है, मकान है तो आजू बाजू बोल लेते हैं, पर जिसको जो शहर में बहुत से लोग फ्लैट में रहते हैं, जगह बहुत सीमित रहती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं या कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं? मुझे सर आर के श्रीवास्तव कहते हैं। मैं बिलासपुर के पास कॉलोनी क्रांतिनगर में रहता हूँ, जहाँ हमारे पास छोटा सा सीमित जमीन है, लगभग 20 बाई 25 का, अस्त व्यस्त रहता है। मैं चाहता हूँ कि आज के जमाने के अनुसार सबसे आवश्यक चीज प्याज है। उस प्याज को हम कैसे, कौन सी वैरायटी लगाएं और कौन सी चीज लगाएं, प्याज और लहसुन, ताकि हम उसका उत्पादन ले सकें और आवश्यक चीज पूरी कर सकें। मैं आर.एस. पांडे बोल रहा हूँ, नूतन चौक से, बिलासपुर सेकंडर से। हमारे पास जमीन की यदि कमी है
तो छत में ऊपर में हम लोग टमाटर वगैरह किसी छोटी मोटी सब्जी लगा सकते हैं क्या, और कैसे लगा सकते हैं? मैं मणि जैन वीआईपी कॉलोनी सरकंडा में रहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग गमलों में क्या क्या सब्जी और किस किस डेली उपयोग की चीज, जैसे सब्जी है या नींबू है या मतलब कोई फल ऐसे हैं वो लगा सकते हैं, तो गमलों का साइज क्या चाहिए है और उनकी क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये मैं जानना चाहती हूँ। हाँ देखिए, छतों पर जो है सब्जियों की खेती आसानी से की जा सकती है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना कि हमारा छत जो है डैमेज ना हो, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी आपकी है। और जो हमारी बहनों ने एक प्रश्न किया था, किचन में हमको पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे धनिया पत्ती है, पालक भाजी है, मेथी भाजी है, या हरी मिर्च है, पुदीना है, मीठी नीम की पत्ती है, ये हमेशा प्रतिदिन आवश्यकता होती है। इसको हम लोग गमले में, या जो घमेला होता है आजकल मार्केट में प्लास्टिक के गमले आ गए हैं जो हल्के आते हैं, और या सीमेंट की बोरी का भी इस्तेमाल, यदि आप लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो सीमेंट की खाली बोरी में भी कर सकते हैं। उसके लिए अच्छी मिट्टी ले लें, उसमें केचुआ की खाद डाल दें या गोबर की सड़ी खाद मिल जाए, उसको मिक्स कर लें और उसमें थोड़ा सा रासायनिक उर्वरक हल्का सा आप डाल दें, यूरिया है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, ये एक गमले में मात्र 25 ग्राम लगेगा। इसको मिला के गमले को हम लोग भर दें, या पॉलीथीन सीमेंट की बोरी में आधा भर के भर दें या घमेला में भर दें। उसमें जो है पुदीने की कटिंग रख लें, उसमें साल भर आप पुदीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज का यहाँ पर सबसे अच्छा पोटेंशियल है, हमारे छत्तीसगढ़ में हर कोने पर हमने काम किया और प्याज का उत्पादन हम लोग ज्यादा ले सकते हैं। जैसा कि अभी मार्केट में आप स्थिति देख रहे हैं, प्याज हम काफी महंगी खरीद रहे हैं। तो प्याज लगाने के लिए सबसे पहले आप सितंबर के से लेकर के दिसंबर का महीना जो है प्याज का रोपा लगाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उसके लिए हम जो है N53 एक नाम की किस्म है, बहुत बढ़िया किस्म है, और जो है और भी इससे अच्छी किस्म आ गई है कुछ, उसको भी आप लगाएं। और उसके लिए करीब 10 किलोग्राम बीज जो है 1 हेक्टेयर के लिए 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। उसकी नर्सरी डालते हैं और नर्सरी जब 42 दिन की हो, 6 हफ्ते की हो जाए, तो उसको हम उसका रोपा लगाते हैं 15 से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर। और ये जो है N53 वो तब बताया हमने, ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली किस्म है, आपको 3 महीने में फसल तैयार मिलेगी और इसका जो है आप इसको लगा सकते हैं और भंडारण इसका बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं निर्मला राजाराम शांति नगर में रहती हूँ। आप सहतूत के पेड़ के विषय में कुछ निर्देश दीजिए कि उसमें जो फल आ रहे हैं उसमें और अच्छे फल आए। हाँ, सहतूत लगाने के लिए सबसे बढ़िया है उसकी कटिंग आप ले लें, और जहाँ भी लगाना चाहते हैं, अपने बाड़ी में लगाना चाहते हैं, घर में, या आप जो है छत पर भी गमले में लगा सकते हैं, उसकी आप कटिंग लगा दें तो उससे जो है गमले में भी सहतूत मिलेगा और बाड़ी में भी अच्छा सहतूत मिलेगा। बच्चे काफ़ी इंजॉय करेंगे, काफ़ी इसमें विटामिन होती हैं, काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसको लगा के इसका लाभ आप ले सकते हैं। धन्यवाद। संगवारी हो, आज आप मन देखे बागवानी यानी फलदार वृक्ष के खेती के फसल संगोष्ठी कार्यक्रम अवैया महीना के अंतिम मंगलवार के फिर कोनो एक विषय ला लेकर के फसल संगोष्ठी कार्यक्रम हम लेके आप तक आवो। तब तक दा हम विदा। जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला, जय जोहार।